आज जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं थलीसैंड मंडल के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह नेगी जी, यहाँ के प्रमुख मंजू रावत जी, जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा जी, यहाँ पर जिनको आप सब लोगों ने 2017 में आशीर्वाद दिया और एक बार पुनः इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए जिन्हें पहुँचे हैं, वैसे विकास पुरुष डॉक्टर धन सिंह रावत जी और उपस्थित पूर्व में वक्ता रही बहन सविता मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और बहुत सी संख्या में पहुंची मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गवार व मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को इस देवीधारी के प्रांगण में आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। आप सभी ने अपने अपने मतदान का उपयोग करना है। एक भारतीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप लोगों से अपील करने आया हूं। तमाम लोग आ रहे होंगे आजकल, कोई कुर्सी लेके, कोई हाथ लेके, कोई हेलीकॉप्टर लेके, परंतु एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो गया। 60 साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, परंतु उन 60 सालों में अगर मेरे मित्रों ने अगर उन्हें कुछ किया हो तो वो किया है लूट खसूट, महंगाई, भ्रष्टाचार, तानाशाही और रिकॉर्ड तोड़ घोटाले। और जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश को कुल मिलाकर उनने कंगाल बनाने का काम किया। इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने 2014 में, क्योंकि मैं ज्यादा लंबाई 60 साल की बात नहीं कर रहा हूं, जब 10 साल में मनमोहन जी की सरकार थी तो रोज हर महीने में कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कोयला घोटाला, रोज दिन के दिन घोटाले पे घोटाले हो जा रहे थे। और पूरे विश्व में भारत एक घोटालेबाज देश की गिनती की जा रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो मोदी जी ने एक बात कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मेरे मित्रों, मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज 8 साल हमारे प्रधानमंत्री जी को हो गए, उनकी सरकार को हो गए हैं। कोई माई का लाल बता दे कि एक पैसे का भ्रष्टाचार माननीय मोदी जी पर लगा हो या किसी मंत्री पर लगा हो। मोदी जी की एक सोच है कि मेरा देश बढ़े, उसके लिए तमाम योजना उन्होंने चलाई। और वहीं धन्यवाद देना चाहता हूं, 2017 में आपने एक ऐसे विकास पुरुष को, एक ऐसे माई लाल को, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद डॉक्टर धन सिंह रावत जी को दिया कि जिन्होंने श्रीनगर का नाम रोशन तो करा ही करा, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम किया। धन सिंह रावत जैसे ही विधायक बने, उनको हमारी सरकार ने पहली बार विधायक बने तो उनको उच्च शिक्षा का मंत्री बनाया। तो उनने उच्च शिक्षा में जितने उत्तराखंड में जहां विश्वविद्यालय नहीं थे, जहां महाविद्यालय नहीं थे, वहां महाविद्यालय खोलने का काम किया। एक महाविद्यालय नहीं खुला, वहां भवन के साथ वहां टीचर देने का काम किया, प्रचार देने का काम किया। उनको सहकारिता मंत्री बनाया तो सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी ने आपके श्रीनगर का नाम ही रोशन नहीं करा, बल्कि पूरे उत्तराखंड में भारत देश पहला ऐसा राज्य है जो 0% में 1 लाख का लोन फ्री देने का काम किया। भारत देश में केवल उत्तराखंड राज्य है। उनकी सोच थी कि मेरी महिलाएं कैसे आगे बढ़ें। उन्हें महिला स्वायत्ता समूह अगर बने हैं तो उसमें अगर हमारी महिलाएं
पत्तल बनाने का काम करती हैं, कैंडल बनाने का काम करते हैं, साबुन बनाने का काम करती हैं, तो उनके लिए 5 लाख का लोन 3 साल तक 0% देने का काम किया है। धन सिंह रावत वो धन सिंह रावत है कि जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जिन्होंने उत्तराखंड पहले ऐसा राज्य है कि उनके मंत्री बनने से ही आज पहली डोज 100% लग चुकी है, सेकंड डोज 75% ही है। और आज एक कांग्रेस के जो यहां प्रत्याशी हैं वो कहते हैं धन सिंह रावत घसेरी मेरी मां बहनों को घसारी बनाने का काम कर रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं उस बंदे को चैलेंज करना चाहता हूं कि धन सिंह रावत ने 5 साल में जो काम कर दिया वो आप 10 जन्म में वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं योजना गिनाऊं, धन सिंह रावत जी ने यहीं पर थैलीसैंड है, वहां केवल बीए और एमए की कक्षाएं चलती थी। धन सिंह रावत वो व्यक्ति है कि उसने कहा कि मेरी बेटी मेरी बहन यहां से श्रीनगर पढ़ने जाती थी, देहरादून पढ़ने जाती थी, आज के बाद मेरी बहन श्रीनगर में बीएससी एमएससी बीएड करेगी और साथ ही साथ उनको छात्रावास खोलाने का काम किया है। और धन सिंह रावत ने मेरी जो हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी है, इंटर में पढ़ने वाली बेटी है या बी में पढ़ने वाली बेटी है, उनको उनके खाते में 12,000 डालकर उनको मोबाइल देने का काम किया है। और आज वो घसेरी किट की बात कर रहे हैं। मैं इस मंच से उनको चैलेंज करना चाहता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान, मैं हल चलाता हूं, मैं बैल चलाता हूं, मैं बैल रखता हूं, इस भूमि का हूं, मैं इस देवभूमि का हूं। परंतु आज वो कहना चाहते हैं उन्हें घसारी किट क्यों दी। अरे गणेश गोदियाल जी 10 साल पहले आए थे, सीधा महाराष्ट्र से यहाँ आए थे, आपको क्या पता घसारी क्या होता है, किसान क्या होता है। आपने लोगों को सब जवाब दिखाया। मैं महाराष्ट्र में फैक्ट्री चलाता हूँ और यहाँ के लोगों को रोजगार दूंगा। आपके बहकाव में यहाँ की जनता आ गई। मैं घसारी किट की बात करना चाहता हूँ कि धन सिंह रावत जी ने अगर युवाओं के बारे में सोची, बेटी के बारे में सोची, इसलिए मैं आप सभी लोगों से मित्र से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है। मेरा देश विश्वगुरु कैसे बने, मेरा देश आगे कैसे बढ़े। और आज बताना चाहता हूं 60 साल तक इन्होंने बद से बदतर बनाई। पहले मनमोहन सिंह अगर देश के प्रधानमंत्री होते थे वो अमेरिका जाते थे, 3 दिन तक उनका नंबर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था कि सबको पता था, चाहे वो जापान जाते थे, रूस जाते थे, कि मनमोहन सिंह गिड़गिड़ाने के लिए आ गए हैं, ये पैसे मांगने के लिए आ गए हैं कि मेरी भारत देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो 3 दिन में नंबर आता था। परंतु आज आपके आशीर्वाद से आपने एक ऐसे युग पुरुष को, एक ऐसे महान पुरुष को, एक ऐसे देव पुरुष को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। अगर वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में पहले ही वहां का राष्ट्रपति उनको लेने के लिए आता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी ने आज यहां तमाम विकास की योजना चलाई है। आज ये कह रहे हैं उत्तराखंड में जिनके ऐसे नेता हैं, जिनके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, उनके पास कोई सीट लड़ने के लिए वो रामनगर आ रहे थे और रामनगर भी किसी कांग्रेसी नेता ने कहा अगर हरीश रावत रामनगर से आएंगे तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उसके बाद लाल कुआं चले गए। और जो गणेश गोदियाल जी कहते हैं, अभी मैंने सुना कि टिकट बंटवारे में काफ़ी माल कभी माल कमा रखा है, कभी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से वहाँ से आते हैं। इसलिए मैं मित्रों आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ चाह रहा था, क्योंकि जो धन सिंह रावत जी हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको राजनीति अपना गुरु मानता हूँ। और वो धन सिंह रावत जी एक दिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उत्तराखंड के भविष्य हैं। आप लोगों के किसी को बहकाव में नहीं आना है। और वो भी पार्टी से इसलिए हैं क्योंकि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी आना था, किसी कारण उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो जिनके आगे नहीं, पीछे नहीं, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लो, मोदी जी का नाम लो, योगी जी का नाम लो, जिनकी केवल एक सोच रहती है कि मेरा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मेरा देश कैसे विश्वगुरु बने। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि विकास के मामले में डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत से काम होने बाकी हैं, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं होती है। 5 साल में की जो घुमाई और हो गई। तमाम रोडों का काम होना है और तमाम विश्वविद्यालय का काम होना है, रोजगार के काम होना है।
बहुत से लोग ऐसे होंगे, कार्यकर्ता ऐसे होंगे कि जिनका रास्ता नहीं मिला होगा, खड़ंजा नहीं मिला होगा, या किसी का कोई काम अन्य नहीं रहा होगा। इसलिए हमको कुछ नहीं सोचना है। आज फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछली बार आपने उनको 8,000 वोट से जिताया। इस बार मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो मैं माहौल देख रहा हूं, चाहे श्रीनगर में प्रधानमंत्री जी की सभा हो या लगातार मैं 6-7 दिन तक इसी विधानसभा में हूं, चौखाल से लेके थलीसैंड से लेके कैन्यूर, तमाम जितने जितने गांव में गया हूं, सब लोग कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? सबको पता है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में, ये पूरे विश्व में एक कोरोना नाम की महामारी आई, और उस कोरोना ने जो विकसित देश थे, चाहे अमेरिका, रूस, स्पेन, सबको बिल्कुल हिला के रख दिया। देश के देश तबाह हो गए। परंतु उस कोरोना काल में आपके देश के सेवक ने, आपके देश के प्रधानमंत्री ने, आपके बेटे धन सिंह रावत ने पूरी जनता को ढणास बधाया, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया, और आप लोगों को, किसी को भूखे नहीं मन दिया, फ्री राशन दिया, फ्री वैक्सीन दी, और साथ ही साथ भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी से, अपनी माताओं से, खासकर माताओं से अनुरोध करना चाहता हूं। आज धन्यवाद। और हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। उससे पूर्व हमारे बीच में कुछ अपने चुपड़ा कोट से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री अमर सिंह नेगी जी प्रधान जल्लू, प्रताप सिंह जी जल्लू, हर्षमणि नौटियाल जी, शिवराज सिंह जी, हरीश रावत जी, आनंद रावत जी, बालम सिंह नेगी जी, सुशील रावत जी, जसवंत रावत जी, दिलीप रावत जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने चौथान में से पहुँचे हुए सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अपने ढोंडियाल सिंह से पहुँचे हुए अपने न्याय पंचायत के मिलदार के अध्यक्ष बलदेव जोशी जी और श्री राजेश सिंह जी जो अध्यक्ष हैं डुलमोट बूथ के, साथ ही सभी अन्य कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ऐठी की प्रधान श्रीमती रजनी रावत जी भी हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अब मान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा श्री उदयराम राठी जी को, जो कि अपने भाजपा दिल्ली प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं। तो सूक्ष्म शब्दों में यहाँ पर हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद नवीन जोशी जी। मेरो पहलो नमन छे हेलो। सबसे पहले भी नमन कर दो ये देवभूमि उत्तराखंड तय। मेरा दूसरो नमन छे भगवान बिनसर महादेव तय। ये से पहले कि मैं मंच तक संबोधित करूं, आप जरा जयकारा लगा ला, दोया हाथ जोड़ खड़े करके। भारत माता की।
नहीं वो ठीक है, लेकिन ये तो सामने से ना यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी जी, इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व राज्य मंत्री जिनका संबोधन आपने भी सुना है, भाई दिनेश मेहरा जी, पूर्व राज्य मंत्री। दीदी सविता मोहन जी और सभी उपस्थित भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता। आप सबको मालूम है कि ये चुनावी जनसभा है और आप सभी यहां पर जो जिन्होंने पेंशन महादेव का अपमान किया और उसके कार्य को रोकने का प्रयास किया। ये महानता है डॉक्टर धन सिंह रावत जी की, जिनके अथक प्रयासों से आपको पता है 10 साल तक मोदी जी रहे, लेकिन हमारे बच्चे चट्टानों पर शिक्षा लेते थे। डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने एक संकल्प लिया कि कोई भी बच्चा चटाई पर नहीं बैठेगा और हर विद्यालय को सोच सकते हो कि जो व्यक्ति विधायक में होते हुए हर जगह विकास की लहर फैला रहा है, हर विद्यालय को फर्नीचर देने का काम किया है। 5 साल विधायक की उनके कार्यकाल में हो रहे हैं, जिसमें से 3 साल कोरोना काल के लगभग जा चुके हैं। और आपको पता है कि वो बंबई का उद्योगपति पूरे कोरोना काल में श्रीनगर विधानसभा में कहीं नजर नहीं आया। जनता कोरोना काल में कई बेरोजगार हुए, लेकिन डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रयास किया कि कोई भी घर भूखा न सोए, घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन गणेश गोदियाल पूरी श्रीनगर विधानसभा में कहीं नजर नहीं आया। आज वो भीख मांगने के लिए आज घर घर उनके जो कार्यकर्ता हैं भीख मांगने को जा रहे हैं। क्या इस कोरोना काल में कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके पास आपके हाल पूछने आया? यहां से मंच पे पहले बोल चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज विशाल भवन, जो कि भारत में अगर आप सर्च करेंगे तो फूलखाल का भवन, इतना बड़ा विश्वविद्यालय का भवन अभी तक कहीं भी विश्वविद्यालय के उसमें नहीं है। आपके चौथान में ITI आपके चौथान में डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा रहेगी तो रोजगार बढ़ेगा। रही कांग्रेस की बात, जो राहुल गांधी, सबको पता है कि उत्तराखंडी आधे से ज्यादा सेना में भर्ती हैं, और आज अगर पूरे उत्तराखंड को सम्मान दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
चाहे जनरल बिपिन रावत हो, चाहे डोभाल जी हो, चाहे सेना का पदाधिकारी है, लेकिन इसी कांग्रेस का राहुल गांधी उत्तराखंड में सभा को संबोधित करता है तो उसे हमारे सीडीएस, हमारे मान और सम्मान जनरल बिपिन रावत का नाम तक पता नहीं, रावत रावत कहता है। ये जिन्होंने हर पल हमारे उत्तराखंड को अपमान किया। अभी बात घसारी किट की आ रही थी, आपको पता है कि जहां जहां अपमान हुआ है वहां वहां उसका विनाश हुआ है। अगर द्रौपदी का अपमान हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, रामायण में सीता का अपमान हुआ, रावण के कुल का विनाश हुआ। आज घसियारी किट जो है हमारी 14 तारीख को सभी को वोट देने के लिए कम से कम मतदान केंद्र पर ले जाएं और अपना मत भाजपा के पक्ष में देने की कोशिश करें और डॉक्टर धन सिंह रावत को विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई जी। मैं पुनः जो यहाँ पर हमारी मातृशक्ति, हमारे विभिन्न गांव से आए हुए जन सैलाब के साथ जो यहाँ पर इस चौथान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो यहाँ पर देवराड़ी देवी स्टेडियम में समस्त थलीसैंण मंडल की ओर से यहाँ पर आयोजित किया गया है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में श्रीमती लोकप्रिय पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य उत्तराखंड डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक हमारे बीच में पहुंच गए हैं, जो कि हम सभी क्षेत्रवासी